सो स्टोरी की स्टार्टिंग में इप्पो अपने स्टोर पर कुछ काम कर रहा था, जहाँ इप्पो बोलता है कि मम्मी यहाँ का काम आप खुद संभाल लो, मैं कस्टमर को देखता हूँ। और इस बंदे का फिशिंग बोट का एक बिजनेस था। इस सीन में एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है और वो जब क्लास में एंटर करता है तो सबके फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन इप्पो हाजमा के फ्रेंड नहीं होते। और कुछ बैक बेंचर्स बातें कर रहे होते हैं कि मेरे पास 4 टिकटें हैं मूवीज की, कोई देखने चलेगा। और कोई कोई तो जाने के लिए तैयार भी रहता है। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये देखो न्यू स्टूडेंट आया है हमारे 10th क्लास में। सॉरी बंदी रहती है वो। उसके बाद इप्पो बोलते है कि क्या सच में मैं भी तुम्हारे साथ चलूं मूवी देखने। उसके बाद वो स्टूडेंट बोलते हैं शर्माओ मत, चलो भी, ये नया सेमेस्टर है, हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। फिर इप्पो बोलता है इस बारे में मैंने सोचा नहीं। दरअसल उसके बाद वो कुछ सोचने लग जाता है और वो सोचता है कि मुझे घर पे बहुत काम है रात को। और वो उन स्टूडेंट को बोलता है कि दरअसल आज रात हमारी नाइट फिशिंग की बुकिंग है और मैं नहीं गया तो मम्मी अकेले पड़ जाएंगी और मेरा जाना वास्तविक कर्म है यार, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। वो फीमेल स्टूडेंट बोलती है कि हमें देर हो रही है, हम चलते हैं, चलो रे चलो। इसकी माँ का बोला पर नहीं जाए, स्मार्ट बन रहा है। और इप्पो की छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर जा रहा होता है। उसके बाद एनीमे में कुछ स्टूडेंट का ग्रुप दिखाया जाता है, जहाँ इप्पो को बोलते हैं ओए चिकने कहाँ जा रहा है। इप्पो बोलता है दरअसल मैं टेनेट का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम इप्पो है। उसमें से ग्रुप का एक स्टूडेंट बोलता है कहीं सड़ने की बास आ रही है और बेचारे इप्पो को किक मार देते हैं और इप्पो को बहुत ही बुली करते हैं और बोलते हैं तू वही बहन का पकोड़ा है ना जो उस बदबूदार मछलियों के साथ काम करता है। इप्पो बोलता है कि असल में हम गंदी मछलियों का यूज नहीं करते, हम अच्छी मछलियों का यूज करते हैं और हम गंदे केंचुओं का चारा बनाते हैं। और बिना मतलब कहीं वो सब लोग उस इप्पो को बेचारे को बहुत ही बुरी तरीके से मारते यार, बहुत ही बुली करते। गाइस अगर ये सब चीज तुम्हारे साथ होती तो तुम क्या करते। और ठीक उसी टाइम इप्पो के पीछे एक बॉक्सर आ जाता है और इप्पो को बोलता है कि तुम्हें तो बहुत ही लात जूते पड़े हैं, क्या तुम ठीक हो। उसके बाद बॉक्सर बोलता है कि दिखने में तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं लगते जितना इसको पीटा है। उसके बाद एक गुस्से में आता है, बोलता है तुम कौन हो, और उस बॉक्सर को पंच मारने वाला रहता है कि, और वो बॉक्सर भैया सब के पंचों को डॉज करके भाई वहां से निकल जाता है। और बॉक्सर बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। और बॉक्सर इतना तेज रहता है कि उन सबके बटन्स निकाल लेता है और वो सब बंदे शॉक्ड हो जाते हैं। और इप्पो बेहोश रहता है और अचानक से उठता है एक पंच की आवाज से। और इप्पो भैया जैसे ही उठते हैं वो देखता है कि भाई हर कोई अपनी वर्कआउट कर रहा है, अपनी बॉडी बना रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और इप्पो बोलता है भैंस की टांगे में कहाँ आ गया। और इप्पो को जिसने बचाया था वो बोलता है ओह तुम उठ गए, क्या तुम अब ठीक हो। इप्पो बोलता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया, मैं बॉक्सिंग जिम में क्या कर रहा हूँ। और मैं बता दूं जो इप्पो के साइड में एक बॉक्सर है उसका नाम है ताकामुरा। ताकामुरा बोलता है कि हाँ ये एक बॉक्सिंग जिम है और यहाँ बहुत सारे बॉक्सर्स रहते हैं। ताकामुरा कहते हैं कि और मैं बता दूं कि उन गुंडों और स्टूडेंट्स से मैं बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि वो कमजोरों को सताते हैं। ताकामुरा बोलता है कि अगर तुमने लाइफ में एक्शन नहीं लिया तो वो तुम्हारा जैक्सन बना देंगे, क्या तुम हमेशा की तरह कमजोर इंसान बनना चाहते हो। फिर इप्पो उस पल को याद करने लग जाता है जब वो उसे गुंडे बुली करते थे और ये सब देखकर उसके मन में जोश जागता है और वो एक्शन लेने का सोचता है। फिर वो सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इन सबसे कैसे लड़ सकता हूँ। फिर वो ताकामुरा को थैंक यू बोल के वहाँ से घर जा रहा होता है। उसके बाद ताकामुरा बोलता है कि रुको एक सेकेंड। उसके बाद वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है चुपचाप यहाँ बैठ। उसके बाद ताकामुरा कुछ समय रुकने को कहता है और वो किसी का फेस ड्रॉ कर रहा होता है और ताकामुरा उन सब गुंडे का फेस ड्रॉ कर रहा होता है जो कि इप्पो को हमेशा बुली करते थे। ताकामुरा बोलता है कि इसे वही गुंडा समझो जो तुम्हें बुली करता था और ऐसा जोरदार पंच मारो कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। इप्पो बोलता है क्या ये मैं पंच करूँ, सही में मैं। ताकामुरा बोलता है मैं बहन के फंड हाथ तुझे बोल रहा हूँ, मैं तुझे, और आज से मैं तेरा टीचर हूँ, चल अब पंच मार। हाँ ठीक है गुरुजी। और इप्पो पंचिंग बैग के पास जाता है और एक नॉर्मल सा पंच मारता है और ताकामुरा उसे किक मार के बोलता है आप गुस्से में मार उसे, गुस्से में मार, सोच कि वही है मार उसे। और फाइनली इप्पो एक पंच मार ही देता है। उसके बाद ताकामुरा बोलता है कि क्या ही पंच मारा है यार, दिखने में ही कितना खतरनाक हिट दिख रहा है। उसके बाद ताकामुरा सिखाता है कि कैसे पंच मारना है और बोलता है कि ठीक है अब आगे कदम रखो, कदम रखते समय ध्यान रखना जैसे ही आगे बढ़ो अपना कमर को नीचे झुकाओ और जोरदार पंच मारो, सही समझा, ठीक ऐसा ही। उसके बाद इप्पो वही स्टेप आजमा कर उसी तरीके से पंच मार देता है उस पंचिंग बैग को। और ये सब देख के वहाँ के जो भी जितने भी खड़े रहते हैं सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं।
उसके बाद इप्पो हाथ पे बोलता है कि जैसा आपने बताया था ठीक मैंने वैसा ही किया है ना, सही में वैसा ही किया ना, एक बार देखो आप। जब वो इप्पो हाजमा का हैंड देखता है तो उसका हाथ भाई खून से लथपथ हो गया था और ताकामुरा ये सब देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में।